आज मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मेरा कुछ क्रेडिट कार्ड का कोई इशू आ गया है। मुझे आई थिंक वो वाला बंद करवाना पड़ेगा और नया वाला इशू करवाना पड़ेगा। और मेरा डे ऑफ था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। और आज अमन बहुत अर्ली क्योंकि उसका कुछ कार सर्विस सेंटर के लिए गया हुआ था एंड वहाँ पे एक दिन के लिए रखना पड़ता है। तो एक मिनट मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। तो आज हम 5 बजे उठे, वो नहीं हम 5 बजे उठे और जब वो गया मैं सिर्फ बेहोश की तरह सोई हूँ, मुझे पता ही नहीं है। बट लकीली मैं जैसे 12 बजे तक अलार्म लगा देती हूँ, तो तब मैं उठ गई थी और अब मैं जा रही हूँ बैंक। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर अब, और बैंक का काम तो मेरा अभी हुआ नहीं है। अभी अमन से थोड़ा डिस्कस करके देन विल फिगर आउट क्या करना है। अभी अमन नहीं है और मेरा डे ऑफ है, तो मैंने सोचा कि जो लास्ट टाइम नूडल्स मैं नहीं दिखा पाई थी मैं वो दिखाऊँ। तो मैंने नूडल्स रख दी हैं बॉईल होने के लिए, और अभी मैं साथ में रेडी कर रही हूँ जो साइड्स में जो उसमें वेजीज चलती हैं वो सब। मैंने अभी पैन में डाल दिया है गार्लिक और थोड़े से ड्राई चिली, और अभी मैं इसको थोड़ा सौटे करूँगी। कुछ सेकंड सौटे करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए अनियंस। मैंने हाफ अनियन ही डाला है क्योंकि मैं इसको अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि अमन नहीं खाएगा, वो डाइट पे है। इसको भी हम हल्का सा पिंकिश कर देंगे, देन आई ऐड सम वेजीज। अब मैंने इसमें डाल दिए तीनों टाइप के पेपर्स और सम ब्रोकली एंड कैबेज। अब इसे हम करते हैं टॉस। मैंने इसमें डाल दिए अपनी नूडल्स और केचप, शेजवान, एंड मैंने इसमें सोया सॉस भी डाल दिया है और थोड़ा पेपर एंड सॉल्ट। दैट्स इट। अब इसको हम करेंगे मिक्स, और मिक्स के बाद ये कुछ ऐसे दिख रही है। अब इसको हम करते हैं प्लेट में सर्व। फिर मैं करूँगी इसकी टेस्ट टेस्टिंग। ये हमारी नूडल्स है, मैंने इसको प्लेट में रख दिया है। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। गाइस, अब इसका टेस्ट टाइम। साथ में मैं नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ देख रही हूँ, हॉन्टेड। थोड़ा अब आफ्टर लाइक 4-5 एपिसोड आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको देखने में, अगर आप देख रहे हो या देखना चाह रहे हो। आउच, क्योंकि बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत अच्छी। लास्ट टाइम थोड़ा ओवर कुक हो गई थी, जस्ट इस बार ओवर कुक नहीं हुई है, तो बहुत अच्छी लग रही है। गाइस, कल मैं गई थी डोलरामा और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, बट मैंने वहाँ से थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। इट्स लाइक अ मिनी हॉल, डोलरामा मिनी हॉल। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जो चीज़ मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ पहले मैं वो दिखाती हूँ। पहले मैंने ये लिया है पार्चमेंट पेपर, जिससे अभी अमन डाइट पे है, तो मुझे कुछ ग्रिल करना हो, ये करना हो, तो मैं फिर इसलिए मैंने पार्चमेंट पेपर लिया है, क्योंकि उसकी वेजीज़ और टोफू मोस्टली मैं ग्रिल ही करती हूँ। ये शायद पानी में रह के गीला हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एंड देन मैंने ये लिए स्टील स्क्रबर, काम आते तो, जिसमें से एक वो ऑलरेडी निकाल चुका है रात को ही। ये 4 है, ये 4 का सेट आता है और एक हम यूज़ कर चुके हैं। देखिए, और स्क्रबर्स हमने लिए हैं बेसिकली बर्तन धोने के लिए। ये और थोड़ा बहुत सिंक साफ़ करने के लिए, गैस साफ़ करने के लिए मैंने ये सोचा कि इनसे रगड़ने से बेटर है कि मैं इससे थोड़ा वो कर लूँ, मतलब ट्राई करूँगी मैं। हालांकि आज टाइम नहीं मेरे पास करने का, मैं सोचा था कि मैं आज करूँगी, बट ये शायद कल या परसों इससे हम इंडक्शन अपना क्लीन करेंगे। इंडक्शन या फिर सिंक, किसी एक पर्पज़ के लिए मैं इसको रखूँगी। अगर पहले इंडक्शन करूँगी, अगर इंडक्शन से कुछ नहीं होता तो फिर ये सिंक के लिए यूज़ होगा। फिर मैंने लिए हैं थोड़े एसेंशियल ऑयल रूम के लिए। एक ये लिया है मैंने एयरविक का, इसकी ऑलरेडी मशीन हमारे पास है। और एक मैंने एयरविक का ये फॉर बाथरूम मैंने ये लिया है। इसका पहले लैवेंडर भी लिया था मैंने, वो भी अच्छा है, तो मैंने को ये वाला ट्राई करना था, तो मैंने ये वाला लिया है। और एक मैंने ये भी लिया है। मैंने ये लिया है
ये दूसरा मतलब इनका दूसरा नया फ्लेवर आया है, चेरी ब्लॉसम। सो एक ये डबल रिफिल वाला है, इसकी मशीन में हमारे पास पड़ी हुई है। सो एक मैं बाथरूम में एक मैं बेडरूम में लगाऊंगी और एक मैं लिविंग एरिया के लिए लगाऊंगी। और एक और मैंने इस टाइप का स्पंज लिया है। सो बेसिकली अगर ये इंडक्शन के लिए काम नहीं हुआ तो हम ये यूज़ करेंगे। और एक ये विम लिया है, बेसिकली इससे सिंक, इंडक्शन, हर चीज़ एकदम क्लीन हो जाता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छा है। और एक ये डाउनी, मतलब जब भी आप कपड़े धो रहे हो या मतलब उस पर मशीन पे डाल रहे हो और ये डाल दो तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो मैं बिना इसके कपड़े धोती ही नहीं हूँ। सो मेरा ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तो मैंने ऑलरेडी एक रख लिया है स्टॉक में। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा मिनी डोलरामा हॉल। इतनी नींद आ रही है कि मैं वो बता नहीं सकता, शायद आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी और नींद बहुत आ रही है। मैं बस में ही हूँ तो मैं जा रहा हूँ कि रवि को कार को लेने, पिक करने, फिर मैं जाऊँगा कार वॉश करवाने। शायद अगर टाइम चला तो फिर मैं जाऊँगा घर और मैं सोऊँगा। बहुत नींद आ रही है, आपको गिरा हूँ मैं कितना टायर्ड हो गया। गाइस पूरा देख रहे हो कितना क्लीन, क्योंकि अब समर आने वाली है ना तो सारी स्नो व्नो का कोई चक्कर नहीं है और पूरा इन्वायरमेंट क्लीन है। ये जा रही है टेस्ला, ये पूरा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। आप देख रहे हो कितना यहाँ पे क्लीन है, स्काई भी, नो पोल्यूशन, ज़ीरो पोल्यूशन। तो गाइस मेरी कार सर्विस पे गई हुई है तो मैं जा रहा हूँ अभी कार पिक करने। मैंने काम ख़त्म कर लिया है तो यहाँ से लगेंगे 2 घंटे मुझे जाने में, क्योंकि वो सेंटर जो है वो भी डाउनटाउन में। अब यहाँ पे थोड़ी समर आई तो नहीं है अभी भी 0 और 5 डिग्री के बीच है, तो ठंड तो लगी रही है। बट आप बैकग्राउंड देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी मैं साइड में ऐसे ये जूस पीता हुआ जा रहा हूँ जो कि बहुत कड़वा है, थोड़ा सा ठंडा कर लेता तो ठीक लगता, बट लग नहीं रहा। अभी आप देखो तो पूरा स्काई कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। थोड़ा सनी है बट विंडी बहुत ज़्यादा है तो उसके चक्कर में ठंड बहुत लग रही है, पर कोई बात नहीं, इतना वो मैनेज हो जाता है। इस एरिया में कार्स बहुत तेज चल रही हैं, पता नहीं क्यों, मे बी पुलिस यहाँ पे खड़ी नहीं है तभी, वरना यहाँ पे खड़े रहते हैं इसके यहीं कॉर्नर में। तो अब मैं जाऊँ जल्दी से बस पकड़ लूँ, इससे पहले मैं लेट हो जाऊँ फिर, क्योंकि दूसरी बस ब्रैम्पटन में हर आधे घंटे में आती है, आधे घंटे से 45 मिनट में। तो इससे पहले मैं लेट हो जाऊँ, मैं जल्दी जाके बस पकड़ लेता हूँ। हवा थोड़ी ठंड है ना तो सांस सी फूल रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी भी भागना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा और बस ना छूट जाए। अभी मैं सोचा आपको एरिया दिखा दूँ थोड़ा बहुत कि कैसा है ये पूरा। फाइनली 2 घंटे ट्रैवल करके 4 बस बदली हैं, 1 किलोमीटर वॉक करके मैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ। पर अभी मैं IKEA जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मिल जाए कोई प्लेट्स बोल वगैरह ले रहे थे घर के लिए, अगर कोई अच्छी होंगी डिस्काउंट में होंगी तो मैं ले लूँगा, वरना फिर सैटरडे संडे में और प्रिया साथ में चले जाएंगे IKEA और ले आएंगे। और यहाँ पे हॉट डॉग्स भी मिलते हैं, जो वेज हॉट डॉग्स होते हैं ना वो भी मिलते हैं IKEA में, तो मैं वो भी सोच रहा था कि मैं ट्राई कर लूँगा कि कैसे हैं। तो चलते हैं पहले IKEA और देखते हैं कि सामान हमारा मिलता है या नहीं। कार का जो मेरा सेंटर है वो यहाँ पर है, बस मुझे रोड क्रॉस करके जाना है। अब इंडिया होता तो मैं यहीं से कूद जाता, पर अब यहाँ पे हम कूद नहीं सकते तो मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। पहले तो मैं IKEA का मेन डोर देखूँ क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा है, शायद यहीं से होगा। ये IKEA में जा रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। इंडिया में मुझे पता नहीं है क्यों है या नहीं, बट यहाँ पे IKEA बहुत कॉमन है, सारे किचन का और सब फर्नीचर यहीं से ही आता है। तो गाइस मैं ऑर्डर कर रहा हूँ हॉट डॉग, वेजी डॉग। तो इसमें क्या है, पिक फ्राइड अनियंस और टॉपिंग्स। फ्राइड अनियंस ये ट्राई करते हैं। गाइस इसमें है वेज पैटी, फ्राइड अनियन और सॉसेस।
रोस्ट रहा। तो गाइस मैं आया हूँ अभी कार वॉश करवाने, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये वॉश करने का बहुत सही टाइम है। तो मैं अभी आया हूँ कार वॉश करवाने, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी कार आज बहुत टाइम बाद। ये तो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गंदा हो रहा है। गाइस ये अच्छे से पूरा वाइट आउट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं करवाई थी कार। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सही मूवमेंट है गाड़ी क्लीन करवा देगा, क्योंकि अभी ठीक भी हुई है गाड़ी। मुझे लग रहा है बहुत शोर आ रहा होगा, बट सही एक्सपीरियंस है। आराम से बैठे रहो और गाड़ी पूरी क्लीन होके आपको बाहर रेडी मिलेगी। सही है। अब पूरा गाड़ी ये सुखा देगी, क्योंकि ये शायद वैक्यूम है, तो पूरा वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगी। आप देख ही रहे होंगे कैसे वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है पूरा, और ये एक्सट्रैक्ट हो गया। सो गाइज़ अभी मैं आया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो अब देखते हैं कि आज कितने में फुल टैंक होता है। मुझे आज याद है कि जब मैं कार लाया था तो $50 में मेरा फुल टैंक हुआ था, और अभी तो मुझे लग रहा है $50 में हाफ़ टैंक भी होना बहुत मुश्किल हो गया है। और आपको पता ही है रीज़न क्या है, मेनली वॉर। तो अब देखते हैं कि ये कितने में होता है फुल। गाइस देख रहे हो $82 में। तो अब फ़र्क देख रहे हो, कहाँ पहली बार हुआ था 50 में, कहाँ अब 82 में। जस्ट बिकॉज ये वॉर हुआ है और इसके चक्कर में पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। वो तो 10 सेंट्स पर लीटर कुछ गवर्नमेंट की साइड से रिबेट आई है, तो वरना तो आप ये सोचो 46 लीटर है, तो ऑलमोस्ट $5 और एक्सपेंसिव भी हो जाता। अब मैं जा रहा हूँ घर, ऑयलिंग हो गई है, तो अब मैं करता हूँ अपनी कार स्टार्ट। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले प्रिया को लेने चले आऊँ, क्योंकि उसका भी अभी रास्ते में ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी लेने ही चला जाऊँ। ये मैं कर देता हूँ मीटर रीसेट। तो अब गाइस अब मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ।